अकाली दल का गढ़ तरन को माना जाता था। तो अभी के क्या समीकरण वहां पर देखे जा सकते हैं? ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जो चुनाव है ना, ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। आम आदमी पार्टी नो डाउट जिस वेव के साथ आई थी, वो ग्राफ इस वक्त पंजाब में बहुत गिरा हुआ है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है इस टाइम पे काफी ज्यादा ग्राफ काफी ज्यादा नीचे है। कांग्रेस पार्टी जो आपने कहा ना कमजोर, कांग्रेस पार्टी हाईकमान उम्मीदवार बदलने पर चर्चा कर रहा है। पंथक की अगर बात की जाए, अगर वो अपना अच्छा उम्मीदवार यहाँ पे अपना रखती है लोगों के सामने, तो फिर उसका क्या असर देखा जाएगा? जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ना एक सर्वे करवाया था इंटरनल अब से कुछ दिन पहले। उसमें उनके भी रिपोर्ट में यह है कि आपका मुकाबला सिर्फ पंथक पार्टी के साथ होगा। फाइट तगड़ी है। हालांकि उपचुनाव जो है वो सरकारों के होते हैं। सरकार बाय हुक बाय क्रुक तो सरकारें उस हिसाब से जीत जाती है। मैंने तो सरकार में रहते हुए बहुत सारे बाई इलेक्शन देख लिए किस तरीके से जीते जाते हैं। आम आदमी पार्टी अपना यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है या जो ये सीट है इस पे काबिज नहीं कर पाती है, तो फिर आने वाले चुनाव में उनका वोट बैंक, उसके ऊपर इसका कितना असर? आम आदमी पार्टी के लिए अपना किला बचाने की एक मैसेज देने की कोशिश रहेगी। अगर कैंडिडेट पंथक वाला मजबूत आ गया और अच्छे खासे वोट चले गए, तो पंजाब में फिर विकल्प के तौर पर कुछ और होगा 27 में, जो एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है कहीं ना कहीं होगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ में ही तरन तारन जो कि पंजाब की सीट है उसके ऊपर भी उपचुनाव होने हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे कश्मीर सिंह सोहल, उनका निधन हो गया था। उसकी वजह से वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। तो इस बार तरन तारन में क्या सियासी समीकरण रहने वाले हैं, क्या वहां पर इस टाइम जो हलचल है वो चल रही है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और साथ में सीएम भगवंत सिंह मान के मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं नवनीत सिंह वधवा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके पॉइंट ऑफ भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि देखो, पहले की अगर बात की जाए तो अकाली दल का गढ़ तरन तारन को माना जाता था, लेकिन 2017 में भी वो हार गए, कांग्रेस वहां से जीत गई थी और 2022 में आम आदमी पार्टी ने सरकार तो बनाई थी, साथ में जो तरन तारन की सीट थी वो भी अपने नाम पे की थी। तो अभी के क्या समीकरण वहां पर देखे जा सकते हैं? देखिए, जो मौजूदा विधायक थे कश्मीर सिंह सोहल, क्योंकि उनका देहांत हुआ जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तरन तारन की अगर बात करें तो तरन तारन ना पंजाब का आप बॉर्डर बेल्ट कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा एरिया। तरन तारन, खेमकरण, पट्टी, ये तरन तारन डिस्ट्रिक्ट की वो तमाम सीटें हैं। अमृतसर से पहले तरन तारन बॉर्डर एरिया में पड़ जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि अकाली दल का गढ़, दरअसल तरन तारन जो है वो हमेशा जिस तरफ की सरकार होती है ज्यादातर उसी तरफ जाता है। 2012 में जब अकाली दल भाजपा की सरकार रिपीट हुई तो हरमीत सिंह संधू वहां से एमएलए बने। 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, तो अग्निहोत्री साहब वहां से एमएलए हुआ करते थे। 2022 में भी वो लड़े पर हार गए थे और कश्मीर सिंह सोहल से कुछ दिन पहले ही उनका भी देहांत हुआ था। उसके बाद से जब 2022 के चुनाव आए, जहां पूरे पंजाब में एक तरफ आम आदमी पार्टी की आंधी या कह ली कि एक लहर चली, तो उस वक्त भी ये सीट आम आदमी पार्टी के पास गई। इनफैक्ट ये सीट ही नहीं, तरन तारन जिले की जितनी सीटें हैं, तरन तारन, खेमकरण, पट्टी, खडूर साहिब, ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तो अब सिनेरियो थोड़ा सा, चूंकि 11 तारीख को जो दूसरा फेज बिहार का है, 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसी दिन तरन तारन में भी ये जो उपचुनाव है उसको लेकर के वोटिंग होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, चारों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट इस सीट पर ऐलान दिए हैं और उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर उर्मिला जी इस सीट पर है वो ये कि 2024 के चुनावों में जो एक पंथक लहर या वो हम कह लें कि अमृतपाल जो कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। और मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे अगर आप इस तरन तारन सीट को देखें तो क्लीन स्वीप था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना किला वापस से बचा पाती है या नहीं, पंथक मूवमेंट जो 2024 वाली थी वो इस वक्त कितनी हावी है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जो चुनाव है ना, ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। हाँ। महज एक साल पंजाब के विधानसभा चुनाव में रह गया। 2027 में जनवरी या फरवरी में चुनाव हो जाते हैं। मुझे याद है 2012 में 28 जनवरी को वोटिंग थी,
2017 में मुझे याद है 10 मार्च को नतीजे आ गए थे। 4 फरवरी को वोटिंग थी और 2022 में 20 फरवरी को वोटिंग हुई है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जनवरी फरवरी के बीच में चुनाव यहाँ हो जाते हैं। ऐसे में नवंबर दिसंबर में कहीं ना कहीं कोड लग जाता है। यूपी और गोवा और मणिपुर और उत्तराखंड के साथ पंजाब, ये 5 स्टेट्स के चुनाव होते हैं, तो कोड जो है वो नवंबर या दिसंबर तक लग जाता है। तो ऐसे में 1 साल है। अब सवाल बड़ा ये है कि इस 1 साल के अंदर हर पार्टी की कोशिश है, आम आदमी पार्टी नो डाउट जिस वेव के साथ आई थी, वो ग्राफ इस वक्त पंजाब में बहुत गिरा हुआ है। कई कारण हैं उसके पीछे के, उस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है। बीजेपी और अकाली दल का जब से अलायंस टूटा है, बात नहीं बन पा रही है। बीजेपी कोशिश बहुत कर रही है पर वो सिचुएशन अभी बीजेपी की है नहीं। और चूंकि ये तरन वाला जो इलाका है, ये पूर्णतः ग्रामीण इलाका है, यहाँ का सिनेरियो बहुत अलग रहता है। यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल, बीजेपी अगर कहीं है पंजाब में तो वो सिर्फ शहरी इलाकों में है। अकाली दल रिवाइव नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है कि अकाली दल की जो 3 सीटों पे आकर सिमट गया था 2022 में, जो जितना इतना समय सरकार और रीजनल पार्टी होने के नाते, और जबकि तरन तारण के लोग उस एरिया के पर जो लोग हैं ना बॉर्डर बेल्ट के, वो रीजनल पार्टी को तवज्जो देते हैं, बावजूद उसके वो ग्राफ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हर पार्टी के लिए ना ये जो चुनाव है, उपचुनाव तरन तारण वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ में अभी हम बात कर लेते हैं उम्मीदवारों की। उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है इस टाइम पे काफी ज्यादा, मतलब ग्राफ काफी ज्यादा नीचे है कि हाँ, उनको सबसे कमजोर इस टाइम पे माना जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे उपचुनाव में ना जो अभी तक 4 उम्मीदवार ऐलाने गए हैं, नजर सबसे ज्यादा है पंथक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, जो अभी तक नहीं ऐलाना गया, अनाउंस नहीं हुआ है। उसमें रीजन ये है कि अमृतपाल की पार्टी और एक तरफ जो अकाली दल से कुछ लोग अलग हुए हैं, जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह पूर्व जथेदार हैं श्री अकाल तख्त साहिब के, उनकी अध्यक्षता में जो एक अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल पुनर्सुरजीत, पुनर्निर्माण जिसको हिंदी में कह देते हैं, वो एक जो बना है, क्या उसके साथ कोएलिशन के साथ इनका कैंडिडेट आएगा या अलग आएगा? कुल मिला के नजर उस पर है, क्योंकि पंथक वोट और पंथक सिनेरियो बहुत इस सीट पर महत्वपूर्ण है। बाकी जो 4 कैंडिडेट हैं, आपने सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र किया, मैं उसी की बात करना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस कैंडिडेट करणबीर सिंह बुर्ज 3-4 दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया है। ग्रास से जुड़ा आदमी है। कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का वर्कर है, जिले की जिम्मेदारियां उनके पास एज ए अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पर उतना बड़ा फेस नहीं है। कांग्रेस के लिए ना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, अभी हाल ही में जो एक उपचुनाव हुआ था, बहुत कम वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी वहां आ रही, लुधियाना वेस्ट का। तो ऐसे में अब 1 साल के लिए आपको नैरेटिव सृजना होगा, नैरेटिव बनाना होगा। नैरेटिव क्या जाता है लोगों के बीच में, तो कांग्रेस के लिए चाहिए ये था कि यहाँ कोई एक बहुत हैवी वेट कैंडिडेट देना चाहिए था, जो पंथक भी हो, जो एक स्टेट लेवल का लीडर जिसको हम कह सकते हैं, वो होना चाहिए था। जो मेरे पास खबर आई है कि कल देर रात केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस हाईकमान में दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको फोन किया और उनको ये कहा कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी, जो आपने कहा ना कमजोर, कांग्रेस पार्टी हाईकमान उम्मीदवार बदलने पर चर्चा कर रहा है। अब थोड़ी सी नानुकुर, चूंकि मेंबर पार्लियामेंट है, फिर वहां भी बाई इलेक्शन होगा, साल अभी उनके पास तो भी काफी टाइम है, अभी तो 1 साल 1.25 साल हुआ है लोकसभा इलेक्शन को, 1.5 साल। तो ऐसे में उन्होंने काफी नानुकुर के बाद, जो मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनको फोन आता है कि अभी आप होल्ड कीजिए, अभी हमने डिसीजन होल्ड पे किया है। यानी कि वो मंथन कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, और ये चलना लाजमी भी है, जरूरी भी है, चलना चाहिए। बिकॉज पंजाब में जो सिचुएशन इस वक्त है, अकाली भाजपा अलायंस के बिना वो सिचुएशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका है, पर उसके लिए उनको एकजुट होना पड़ेगा। जो हमने पिछले कई बाई इलेक्शंस में देखा, लुधियाना वेस्ट हारी, उससे पहले 4 इलेक्शन हुए जिसमें चब्बेवाल होशियारपुर की सीट है, डेरा बाबा नानक, इसके अलावा बरनाला और गिद्दड़बाहा, उनमें से 1 सीट कांग्रेस जीत पाई, बरनाले वाली, बाकी तीनों हारी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अगर हैवी वेट कैंडिडेट होगा, मजबूत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी आएगी, तो ही 27 की जो राह है 2027 की पंजाब में, उसके लिए थोड़ी आसान होगी, नहीं तो मुश्किल पैदा होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस अपना कैंडिडेट बदल सकती है इस सीट पर। अच्छा, पंथक जहाँ पे आपने पार्टी की बात करी थी,
पंथक की अगर बात की जाए, अगर वो अपना अच्छा उम्मीदवार यहाँ पे अपना रखती है लोगों के सामने, तो फिर उसका क्या असर देखा जाएगा कि हाँ वहाँ पे मतलब एक वो चीज होगी कि हाँ सिर्फ वोट बंट जाएंगे या फिर वो वहाँ पे जीत भी सकते हैं। देखिए, पंथक वोट आपने कहा ना जो बढ़ जाएंगे, हाँ। वो सिचुएशन भी होती नजर आ सकती है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के एमएलएज की डेथ के बाद जो ये सीट खाली हुई, इस पे कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी ने बनाया वो अपने किसी वर्कर को नहीं बनाया है। ओके। 3 बार के एमएलए हरमीत संधू, जो कि अकाली दल के एमएलए रहे हैं, पहले आजाद लड़े, एक बार जीते, हाँ। 2 बार अकाली दल से लड़े, पिछली 2 बार से वो 17 में और 22 में हार गए। उनको पार्टी में शामिल कराया, और चूंकि रीजन क्या है कि आम आदमी पार्टी का अपना खुद का कैडर पंजाब में इस वक्त नाराज है, वो वोट नहीं डालने वाला, जो जो ग्राउंड से निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में दूसरी पार्टियों का कैडर दूसरे कैंडिडेट ला करके ही बचाया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने अकाली दल के इस लीडर को अपने पार्टी में ज्वाइन करा के हल्का इंचार्ज, पंजाब में चलता है हल्का इंचार्ज वर्ड, जिसको बोलते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कह लो, हाँ। मतलब उस एरिया का, तो वो भी लगा दिया था। और फिर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान तरनतारन 3-4 दिन पहले जाके रैली करके आए थे, तो वहां पे मंच से उनको उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। पर सवाल बड़ा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है, हाँ। हरजीत संधू, वो भी अकाली दल से आए हैं, वो भी अकाली दल के यूथ के जिले के अहदेदार रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो अकाली दल का कैडर टूटेगा? हरमीत संधू का अपना जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो अकाली दल से आए हैं, जो एमएलए रह चुके हैं, वो अपना कैडर हो सकता है साथ लेके गए हो, पर कितना जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हरजीत संधू जो अकाली दल में रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर गए थे 2022 में, वो अब बीजेपी के कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जो कमजोर है, वो उनका खुद का कैंडिडेट है। अकाली दल की अगर मैं बात करूं, ये अकाली वोट जो बट गया, अकाली दल की अगर मैं बात करूं, तो अकाली दल ने एक आजाद ग्रुप उस एरिया में चलता था, प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा हैं, उनको अपना उम्मीदवार कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से राखी के आसपास शायद जब सुखबीर बादल वहां रखड़ पुनिया की रैली पे गए थे, रखड़ पुनिया की रैली होती है वहां, तो उस रैली में उन्होंने उनको ज्वाइन कराया और बाद में कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया। उनके पास लगभग 41 के आसपास सरपंच हैं आजाद ग्रुप के, कई एक्स सरपंच उनके साथ हैं, कई और जो पंथक लीडर हैं वो उनके साथ हैं। तो रूरल बेल्ट में प्रोफेसर सुखविंदर कौर रंधावा की इमेज अच्छी है, पर वो कैश कितनी हो पाएगी? तो ऐसे में जो पंथक वोट है ना, वो बिखरा हुआ है। बट अब बात आपकी वाली पे मैं आता हूं कि जो पंथक वाले हैं, अमृतपाल वाली पार्टी या यानी हरप्रीत सिंह वाली पार्टी, वो किसको अगर देखिए कोalition के साथ अगर ये मिलके एक मजबूत कैंडिडेट दे देते हैं, पिछले दिनों इनकी कुछ दिन पहले इनकी मीटिंग भी हुई थी, उसमें ज्ञानी हरप्रीत सिंह, मनप्रीत याली, अमृतपाल के फादर और भी कई इनके जो लीडर हैं वो साथ बैठे थे, और यही चर्चा हुई थी कि हम एक जॉइंट कैंडिडेट दे सकते हैं। तो जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ना अपना एक सर्वे करवाया था इंटरनल अब से कुछ दिन पहले, उसमें उनके भी रिपोर्ट में यह है कि आपका मुकाबला सिर्फ पंथक पार्टी के साथ होगा, फाइट तगड़ी है। हालांकि उपचुनाव जो है वो सरकारों के होते हैं, सरकार बाय हुक बाय क्रुक, जैसे कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया का बयान पंजाब में बड़ा विवादों में रहा ना, साम दाम दंड भेद, तो सरकारें उस हिसाब से जीत जाती हैं। मैंने तो सरकार में रहते हुए बहुत सारे बाई इलेक्शन देख लिए किस तरीके से जीते जाते हैं, पर फिर भी सरकार के लिए बहुत टफ फाइट है इस सीट पर पंथक कैंडिडेट के तौर पे। पंथक कैंडिडेट अगर मजबूत आता है, कोई बड़ा चेहरा आता है, तो मुझे लगता है कि सरकार का जीतना, आम आदमी पार्टी का जीतना, सरकार नहीं आम आदमी पार्टी का जीतना इस सीट पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि बाय हुक बाय क्रुक की सीट निकाली जाए, एक मैसेज दिया जाए 2027 के चुनाव को लेकर विधानसभा के कि हम अभी स्टैंड करते हैं। तो ऐसे में ना बड़ी पेचीदा सी पिक्चर इस पूरे उपचुनाव को लेकर बनती नजर आ रही है। और सही बात तो यह है कि पूरे पंजाब की नजर इस उपचुनाव पर है, बिकॉज ये उपचुनाव अगली सियासी तस्वीर जो है पंजाब की वो तय करेगा। लेकिन अगर इस बार आम आदमी पार्टी अपना यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है या जो ये सीट है इस पे काबिज नहीं कर पाती है, तो फिर आने वाले चुनाव में उनका वोट बैंक, उसके ऊपर इसका कितना असर? आपने तो वैसे कह दिया है कि बहुत असर पड़ेगा, इस टाइम पे सिनेरियो भी उनका पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आ रहा है, सारी चीजें, लेकिन अगर होता है तो जो लोग है, जनता है, वो इस बार इस इलेक्शन के बाद में, हारने के बाद आम आदमी के बारे में क्या सोचेगी, आम आदमी पार्टी के बारे में? देखिए, तरन तारन और खासतौर से मैं अगर वैसे ओवरऑल बात करूँ ना, पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ वाली सिचुएशन, फ्लड वाली बनी, उसके बाद से ना एक एंटी इनकम्बेंसी मूवमेंट बनी है पंजाब में।
और ऐसा नहीं है कि अकेला आम आदमी पार्टी को लेकर बनी है, सेंटर की सरकार को लेकर भी है। फंड्स को लेकर के जो सियासी घमासान चाहे पंजाब में चाहे हिमाचल में चल रहा है, चूंकि केंद्र वाली पार्टी की सरकार नहीं है, तो ऐसे में दोनों के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तरन तारण में जो आपने जिक्र किया ना कि आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए हैं, एक दो को अगर मैं छोड़ दूं, खडूर साहिब के एमएलए अभी कुछ दिन पहले जेल गए हैं पुराने केस में, दोषी करार दे दिए गए थे, तो वो जेल जा चुके हैं। वो सीट भी कह सकते हैं एक तरीके से खाली है। उस पे अब सवाल यह है कि सरकार डिसीजन क्या लेती है। हालांकि अभी एमएलए के पास ऑप्शन है खडूर साहब वाले के, वो अपर कोर्ट्स का रुख करके राहत ले सकें, वो कर रहे हैं। ये सीट खाली हुई, ऐसे में ना ये जो तरन तारण का इलाका है, ये बड़ा मूवमेंट वाला इलाका है। मैं पंथक इस करके कह रहा हूँ कि माझा जो एरिया है, जो हम पंजाब में माझा, मालवा, दोआबा 3 एरिया में बांटते हैं, माझे का एरिया बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, कहते हैं कि माझे की ये 28 सीटें जिस तरफ झुक जाएं, माझे की 28 हैं, दोआबे की 25 हैं और मालवे में 69 सीटें हैं, तो टोटल 117 बन जाती हैं। तो माझा जिस तरफ झुक जाता है ना, ये सरकार बना देता है। ऐसे में अब माझे से क्या मैसेज पंजाब के लोग देते हैं इस उपचुनाव में? मैंने पहले भी कहा कि उपचुनाव सरकार का होता है, साम दाम दंड भेद। बाकी जो मनीष सिसोदिया ने कहा था झूठ फरेब, वो सब मैं नहीं बोलूंगा, पर यह कहना चाणक्य नीति है। मुझे लगता है कि सरकार कोशिश करेगी इस चुनाव को जीतने की, एक मैसेज देने की। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो और फैक्टर अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि जो भगवंत मान वहां गए, उन्होंने एक रैली करी, ग्रामीण इलाके की सड़कों को लेकर के फंड रिलीज किया पूरे पंजाब में तरन तारण से। वहां सारी ब्रांडिंग में, सारे होर्डिंग से दिल्ली की जो उनकी हाईकमान थी, उनकी फोटो में गायब थी। अरविंद केजरीवाल की फोटो, मनीष सिसोदिया इंचार्ज हैं पंजाब के ना, उनकी फोटो। जबकि आज से 1-1.5 महीना पहले तक तो नींव पत्थर भी अगर मुख्यमंत्री कहीं रख रहे थे तो उस पर अरविंद केजरीवाल का नाम तक होता था। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने जो एक इंटरनल सर्वे करवाया, उसमें पता लगा कि बॉस दिल्ली वाला वर्ड जो है पंजाब में, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, उससे आपकी छवि बहुत बिगड़ रही है, तो वो साइड किया गया। बट पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सारा कुछ दिल्ली वाले ही चला रहे हैं। तो ऐसे में अब अगर तो सीट जीत जाते हैं, ठीक है, तो ये फैक्टर काम कर गया। हार जाते हैं तो फिर कहेंगे देखो हम पीछे थे तो था, अगर हम आगे आ जाते तो शायद जीत जाते। तो ये बड़ा ना, मेरे हिसाब से 2 पार्टियों के लिए ये इलेक्शन सबसे जरूरी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी अकाली दल अभी कहीं फाइट में नहीं है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के लिए अपना किला बचाने की, एक मैसेज देने की कोशिश रहेगी। कांग्रेस के लिए रिवाइवल रहेगा कि हम कम बैक करें, हम ये मैसेज दें कि अगला विकल्प पंजाब के पास कांग्रेस है। और पंथक मूवमेंट कहीं ना कहीं अगर कैंडिडेट अच्छा देके, और वो फाइट, अभी तो मुकाबला आप और कांग्रेस, आप और पंथक के बीच में है, पर कांग्रेस अगर अच्छा कैंडिडेट देती है तो फाइट में आ सकती है। अगर कैंडिडेट पंथक वाला मजबूत आ गया और अच्छे खासे वोट चले गए, तो पंजाब में फिर विकल्प के तौर पर कुछ और होगा 27 में, जो एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है कहीं ना कहीं होगा। तो अब चुनाव, जो उपचुनाव है उसकी घोषणा हो चुकी है। इस टाइम समीकरण क्या बन रहे हैं वो भी आपको हम बता चुके हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा इन चुनावों के ऊपर, वो सारी चीजें, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। कांग्रेस से अभी जो उम्मीदवार सामने आए हैं उनको क्या बदला जाएगा, वहां पे वो चेहरा बदलेगा नहीं बदलेगा, या पंथक पार्टी से कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा और आम आदमी पार्टी काबिज हो पाएगी फिर से, वहां पर अपना जो उम्मीदवार है वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ये सारी चीजें जो है वो कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी और उसके ऊपर हम आपको लगातार अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे।